धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मानसिक स्वास्थ्य नीति को मिली मंजूरी, नशा मुक्ति केंद्रों में नियमों के उल्लंघन पर होगी जेल। देवभूमि में हुआ वैश्विक निवेशक सम्मेलन, 4 साल में 70,000 करोड़ का निवेश, 2.5 लाख को नौकरी का लक्ष्य। उत्तराखंड की 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से लोगों की बढ़ी उम्मीदें। हरिद्वार में 10 से 17 जुलाई तक कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, कांवड़ मेले के चलते लिया गया फैसला। पहाड़ों में भारी बारिश से आफत, भूस्खलन से प्रदेश में 183 सड़कें बंद, 11 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिगड़ते मानसून में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों के जाने पर रोक, शासन ने जिलों को जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। अहम खबर से बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और दून से दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार भल्ला इंटर कॉलेज हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम और दोपहर 1 बजे ओम पल डैम कोठी कांवड़ रूट पहुंचेंगे सीएम। कांवड़ियों के स्वागत व वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 6 बजे शिव भजन संध्या में होंगे शामिल। तो ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार भल्ला इंटर कॉलेज में हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दोपहर 1 बजे ओमपल डैम कोठी कांवड़ रूट पहुंचेंगे सीएम। ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और कांवड़ियों के स्वागत और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो कांवड़ियों के स्वागत और वृक्षारोपण कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 6 बजे शिव भजन संध्या में शामिल होंगे। हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, दोपहर 1 बजे ओमपल डैम कोठी कांवड़ रूट पर सीएम जाएंगे, क्या कुछ आज का डे प्लान रहने वाला है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की विधिवत 4 तारीख से शुरुआत हुई और 15 तारीख तक ये कांवड़ यात्रा चलनी है। इसी के मद्देनजर आज 12 साढ़े 12 बजे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो हरिद्वार भल्ला इंटर कॉलेज हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां से बाई कार जो है उनको डाम कोठी पहुंचना है। और डाम कोठी जो कांवड़ पटरी रूट बनाया गया है, इसी कांवड़ पटरी रूट पर जो है जो शिव भक्त वहां से हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर यानी कि फूलों की वर्षा, उनका स्वागत कार्यक्रम जो है रखा गया है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस कार्यक्रम में शिरकत करनी है। और ठीक इसी के बाद शाम को शिव संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी कि आज पूरा दिन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में रहने वाले हैं। आज जिसको लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर भी सीएम पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं। लेकिन रामगोपाल, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है, क्या कांवड़ यात्रा पर भी इसका असर पड़ रहा है? कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके चलते जो रूट डायवर्जन पहले ही सरकार की ओर से किया गया था, उसमें अब कितना बदलाव हुआ है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, रूट डायवर्जन को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की साइड से जो कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं, उसको लेकर के प्रशासन ने पहले ही रूट डायवर्जन की जो तैयारियां था वो कर ली गई थी। आज कहीं ना कहीं इस रूट डायवर्जन को जो है अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन जो है फिलहाल अभी जो मेन हाईवे है, हाईवे से ही अभी कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहा है। और हरिद्वार में क्योंकि ज्यादातर भीड़ को देखते हुए इस डायवर्जन प्लान को जो है प्रशासन लागू करेगा। लेकिन अभी तक यदि बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से 4 तारीख से आज तक जो कांवड़ी है वो लगभग 30 से 40 लाख जो कांवड़िया है वो हरिद्वार पहुंच चुका है, जिसको लेकर के प्रशासन ने जो है एक एडवाइजरी जारी की है। यानी कि अभी जैसे जैसे कांवड़ की जो प्रक्रिया यानी कि शिवरात्रि नजदीक आती है गरिमा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन जरूर सतर्क नजर आ रहा है। कहीं पीएससी जो है बटालियन जो पीएससी की तैनात यहाँ की गई है, कहीं कर्मचारी जो है खुद जो हरिद्वार जिले के एसएसपी हैं वो दिन रात जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हर एक चीज की
हालात का जो है जायजा ले रहे हैं। इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है कांवड़ियों की जो पुष्प वर्षा है यानी कि एक स्वागत कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरिद्वार पहुंचना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हरिद्वार बिरला इंटर कॉलेज में जाएंगे और आम जानकारी, जहां पर दोपहर 1 बजे ओमपल डैम कोठी कांवड़ रूट पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और क्या कुछ डे प्लान रहेगा वो भी हमने आपको बताया है। फिलहाल आम खबर हरिद्वार के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार का दौरा करेंगे, भल्ला इंटर कॉलेज हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे कार के माध्यम से, जिसके बाद ओम पुल निकट रामकोठी पहुंचेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ यात्रा के चलते डीएम का बड़ा फैसला, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को अवकाश घोषित हुआ। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। 10 से लेकर 15 जुलाई तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। डीएम ने अवकाश का आदेश घोषित कर दिया है। हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ होने के चलते फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रियों के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू होगा, यह आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू होगा, यह आम खबर। और 10 से लेकर 15 जुलाई तक सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने की बात सामने आई है और डीएम ने अवकाश का आदेश घोषित कर दिया है। तो डीएम की ओर से अवकाश का आदेश घोषित किया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। यहाँ पर कांवड़ यात्रियों के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू होगा। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों का अवकाश घोषित होगा। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अवकाश घोषित किए जाने की बात, और कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे और 10 से 15 जुलाई तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश डीएम की ओर से घोषित कर दिया गया है। तो आम खबर आपको बता दें, 10 से 15 जुलाई तक सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश है। और इसी खबर पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। और रामगोपाल, कांवड़ यात्रा के चलते देखिए डीएम ने बड़ा फैसला लिया है, और इसी के साथ एक और संवाददाता भी आपको बता दें हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भगवान सिंह पौड़ी से हैं। सबसे पहले रामगोपाल का रुख करते हैं। रामगोपाल, कांवड़ यात्रा को लेकर एक तरफ रूट डायवर्जन की तैयारी की गई है, दूसरी ओर क्योंकि ये रूट सभी बिजी रहने वाले हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की भीड़ बहुत बढ़ने वाली है, इसी के चलते स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के भी निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। रामगोपाल। बिल्कुल गरिमा, देखिए प्रदेश में जिस तरीके से, वैसे तो मौसम के हालात को देखते हुए भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो फिलहाल तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन सबसे अहम और महत्वपूर्ण है हरिद्वार जिले में जो कांवड़ यात्रा इस समय चल रही है वो अपने चरम सीमा पर है। यानी कि हर दिन जो है 10 लाख के करीब जो कांवड़ी है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और अपने हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। लेकिन क्योंकि रूट डायवर्जन की बात कर ले, जैसे ही जो कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहा है, भीड़ ज्यादा बढ़ रही है और इस भीड़ बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने जो है ये फैसला लिया है, क्योंकि आज जिस तरीके से 15 तारीख तक जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि के जल तक जो यानी कि जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल है और साथ में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो बंद रहेंगे। ये आदेश जिलाधिकारी गर्ब्याल ने दिया है। इसको लेकर ही प्रशासन ने जो है सख्ती से के साथ में जो है लागू करने के जो निर्देश भी जो शिक्षा विभाग है उसको दिए हैं। लेकिन क्योंकि हर वक्त जिस तरीके से देखा जा रहा है गरिमा की कांवड़ियों का जो भीड़ है यानी कि जो रस है वो हरिद्वार की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम, लेकिन जबकि मौसम के हालात को देखते हुए जिस तरीके से मौसम फिलहाल कहीं ना कहीं देर रात से बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कांवड़ियों के जो कदम है वो डगमगाते नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान सिंह पौड़ी से लगातार बने हुए। भगवान, देखिए एक तरफ स्कूलों को बंद कर दिया गया ताकि रूट खाली हो सके, ना तो स्कूल के बच्चों को और ना ही आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को समस्या हो, लेकिन दूसरी ओर बारिश जो है वो लगातार कांवड़ियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। और देखिए कई सड़कें बंद हो गई हैं, 183 सड़कें फिलहाल उत्तराखंड में बंद हुई हैं, इस बात की जानकारी आज सामने आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भारी बारिश कांवड़ियों के रास्ते में बाधा डाल सकती है।
जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बताता हूँ कि जनपद पौड़ी में जो बारिश का कहर जो देखने को मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे मुझे स्वयं खुद छाता लेके यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। और साथ ही साथ तेज बारिश के कारण से यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गैर स्कूल है, सभी बंद किया जगह है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। और वही मैं बात करूँ कि यहाँ पे जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे 11 तारीख तक छुट्टी इसलिए गई क्योंकि यहाँ पे गुलदार का भी आतंक मचा है, जिससे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, तमाम उन स्कूलों बंद किया जा रहा है। वही बात करें यहाँ की जिलाधिकारी की आशीष चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पे भी जहां कहीं रोड बंद हो रही है, मैं आप एक चीज बताऊं, ऑल वेदर रोड पे कई जगह भूस्खलन की तस्वीरें जो सामने आ रही है। वही बात करें पौड़ी जो लैंसडाउन डिवीजन की बात है, वहां पे भी 3 रोड जो बुरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसके आशीष चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं कि, और पीडब्ल्यूडी अधिकारी प्रेमचंद बिष्ट ने भी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ली है और कहा है कि जल्द से जल्द इन रोडों को खोला जाए, ताकि जो क्योंकि लगातार 11 तारीख तक जो 14 तारीख तक बारिश बताई जा रही है, तो मौसम विभाग का अलर्ट जारी के बावजूद यहाँ पे जो प्रशासन के अधिकारी है वो इसमें स्वयं जीरो ग्राउंड पे है। वही बात करें पीडब्ल्यूडी एक्शन प्रेम सिंह बिष्ट से मेरी बात ही, उनका कहना है कि जहां कहीं पे भी अगर कहीं पे भी किसी लोगों को पता चलता है, जो हमारा नंबर है उस नंबर पे आप फोन करके तत्काल ही जीएसपी हमसे उपलब्ध करा देंगे। हम उनको जहाँ पे भी रोड बंद होते हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर भूस्खलन की तस्वीरें जो देखने को मिलती है, तो उनको तत्काल वहां पे इस तरह के वाहन चला के समय तेजी से ना चले कि जो नुकसान हो, और आराम से चले, जब कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल। यानी देखिए परिवहन को लेकर खासतौर पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि इस सब के चलते आम जो लोग यातायात करते हैं उनको समस्या ना हो। रामगोपाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। रामगोपाल, एक तरफ कांवड़ियों के चलते कई सारे रूट डाइवर्जन प्लान तैयार किए गए हैं, क्या ये सब आम जनता तक पहुंचाए गए हैं? क्या इन सब की जो एडवाइजरी होती है वो जारी हो गई ताकि आम जनता को भी पता चल सके कि आखिर इतने दिनों के लिए किस रूट से होकर गुजरना है उन्हें? बिल्कुल गरिमा, देखिए प्रशासन ने ये इस बार क्योंकि कावड़ यात्रा के मद्देनजर पहले से ही प्रशासन ने बैठक करके एक निर्णय लिया है। एक बारकोड हरिद्वार पुलिस ने जो है जारी किया है, और वो बारकोड यानी कि जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ में भी साझा किया गया है, और वो बारकोड वहां भी जो लगाएगा, क्योंकि ये एक बारकोड है, बारकोड को स्कैन करते ही पूरे रूट डाइवर्जन प्लान, यानी कि जब जो कावड़िया अपने प्रदेश से जो है हरिद्वार के लिए निकलेगा, तो उसको जो स्थिति है हरिद्वार की, यानी कि जो जाम कहीं ना कहीं देखने को मिलता था कावड़ियों को, उसकी स्थिति का पता वो अपने प्रदेश में ही लगा पाएंगे। ऐसी जो एक पहल हरिद्वार पुलिस की तरफ से की गई है, और ये क्योंकि बारकोड जारी किया गया है, और तमाम जो पड़ोसी राज्य के जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने भी जो है वहां अवेयरनेस फैलाई है, उसी का जो फायदा है कहीं ना कहीं हरिद्वार पुलिस को इस बार मिलता भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि फिलहाल अभी जो कावड़िए हैं वो अभी मेन हाईवे से ही जो है हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन आज से जो डाइवर्जन प्लान है वो हरिद्वार जो जाने वाले जो कावड़िए हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के साथ साथ में मंगलोर से डाइवर्जन किया जाएगा, उनको लक्सर वाया होकर के हरिद्वार यानी कि जो चमगादड़ टापू पार्किंग है वहां पर जो उनको पहुंचना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पौड़ी से भगवान सिंह भी लगातार बने हुए। भगवान सिंह, देखिए कांवड़ यात्रा पूरी कर हरिद्वार तक पहुंचेंगे, यहाँ से गंगा जल लेकर बाकी फिर से वापस वो चलेंगे, तो क्या घाटों पर भी इनके आगमन के चलते विशेष इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं, अगर नीलकंठ की बात करें जो कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा में आता है, वहां नीलकंठ में भी यहाँ पे एसएसपी श्वेता चौबे ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरता जाएगी। और साथ ही साथ एसएसपी श्वेता चौबे ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को कि ड्यूटी पे ढिलाई बरतनी नहीं जाएगी, क्योंकि यमकेश्वर क्षेत्र हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पे तो भोले जो आते, कांवड़ी यात्रा जो आती है, कांवड़ी वाले लेके आते भोले, वहां पे आते हैं, तो वो वहां पे ट्रैफिक का नियमों का उल्लंघन करते हैं। उनको साफ इस बार, क्योंकि मैं कहूँ तो डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है, सख्त निर्देश दिया है कि जो यहाँ पे गाड़ियां जो होती थी, जो वाइजर जिनका फटा रहता है, बिना वाइजर की गाड़ियां जो आवाज को प्रकटाया करती थी, उससे एसएसपी श्वेता चौबे ने तमाम सभी अधिकारियों के साथ पहले बैठक ली। उसके बाद कहा है कि कहीं पे भी कोई कावड़ी इस तरह की है, और जहाँ पे अपना बॉर्डर है, उत्तराखंड का बॉर्डर है, चाहे कोटद्वार की बात करें, चाहे श्रीनगर की बात करें, चाहे देवप्रयाग की बात करें, चाहे ब्यासी के पास पड़े, चाहे लक्ष्मण झूला की बात करें, तमाम सभी अधिकारियों के साथ यहाँ पे निर्देश दिए हैं कि कहीं पे भी कोई लापरवाही नहीं बरताइए। और साथ ही साथ करें यमकेश्वर के जो नीलकंठ महादेव के मंदिर है, वहां पे शिव मंदिर है, जो उस तरह बिल्कुल, यानी प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां इस कांवड़ यात्रा के लिहाज से कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आम खबर जहां पर आपको बता दें कि कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया गया है, इसके साथ ही 10 से लेकर 15 जुलाई तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है, ताकि कांवड़ियों के रूट पर जो व्यस्तता है वो ना बढ़े। और हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के चलते डीएम ने ये बड़ा फैसला लिया है, और सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, आम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र
बंद रहेंगे। 2 महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार जनपद पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ मंदिर में 1 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 80 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने नीलकंठ मंदिर के लिए दर्शन किए थे, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पूरे 2 महीने चलेगी। लिहाजा इस बार 1 करोड़ के करीब कांवड़ियों को नीलकंठ मंदिर पहुंचने की उम्मीद है। कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, पिछली बार जो है नीलकंठ में पिछली बार 1 महीने में 87 से 88 लाख आए थे, और इस बार चूंकि अधिक मास भी है, जो हमारा सावन का महीना है वो लगभग 2 महीने जो है ये कांवड़ चलेगी, तो उस हिसाब से लगभग जो है 1 करोड़ के पार ही जाएंगे। तो संदिग्धों पर नजर रखने के लिए और ये जो मंदिर और लक्सर व देहात में झमाझम बारिश से नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। गंगा नदी व सुलानी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। किसानों की हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। सुलानी नदी में जलस्तर बढ़ने से तटबंध में आई दरार उफनाई। गंगा व पथरी नदी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रशासन ने नुकसान की सर्वे कर आकलन की बात कही है, तो बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गंगा नदी व सुलानी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। किसानों की हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं, और आपको बता दें कि नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रहे हैं, और सुलानी नदी में जलस्तर बढ़ने से तटबंध में दरार आ गई है। फिलहाल आम खबर आपको हम बता रहे हैं। उफनाई गंगा व पथरी नदी ने चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने नुकसान के सर्वे कर आकलन की बात कही है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। शुक्रवार को कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई, तो वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी न होने पर यात्रा टालने की अपील की है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 13 तारीख के बीच की बात करें, पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूँगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं 8, 9 और 10 तारीख को जुलाई में। और इसी तरह जब 11, 12, 13 में जाएंगे, 11, 12 में और खासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर गुजरात हाईकोर्ट से सजा बरकरार रहने की सूचना मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के कई जगह सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली सजा के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में नेताओं ने कांग्रेस भवन के पास क्वालिटी चौक पर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सजा बरकरार रखने की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने देहरादून के साथ ही पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ ही कुमाऊं में भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया है।
धामी कैबिनेट ने देहरादून के सबसे पुराने बाजारों में से एक आड़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। धामी कैबिनेट के फैसले के तहत देहरादून के ब्राह्मणवाला में आढ़तियों को जमीन दी जाएगी। सरकार एमडीडीए को निःशुल्क जमीन देगी। धामी कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रिंस चौक से आईएसबीटी वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। तो वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका का कहना है कि शासन से दिशा निर्देश आने के बाद व्यापारियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। ये आड़त बाजार का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एमडीडीए द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक रिहैब पॉलिसी बननी है। जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ पे जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन और उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो हो। और अगली खबर है उत्तराखंड के काशीपुर से, जहां पर एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का ताना बाना बुन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा उस रणनीति पर काम कर रही है कि भला कैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्ष को चुनौती दी जाए। इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक खासतौर पर मुस्लिम वर्ग से मोदी मित्र बना रही है। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कमान संभाल ली है। प्रदेश भर में टीमों का गठन कर हर छोटी बड़ी विधानसभा लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं और अब तक इंतजार हुसैन के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने 10,000 मोदी मित्र बना लिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और विधानसभा सचिवालय से कहा कि 2000 से 2021 तक उसके कार्यकाल में विधानसभा के सचिवालय में कितनी नियुक्तियां हुई, उनकी पहचान कर वर्षानुसार रिपोर्ट तैयार करके 3 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद की विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया, जबकि उससे पहले की नियुक्तियों को नहीं किया गया। आज माननीय उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापड़ द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करी। यह जनहित याचिका पूर्व में नवंबर 2022 में दाखिल की गई थी और इसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि 6 फरवरी 2003 का एक शासन आदेश है जिसमें यह बात स्पष्ट है कि तदर्थ लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जा सकती और अगर तदर्थ नियुक्तियां दी जाती हैं तो जो विभागाध्यक्ष ऐसी तदर्थ नियुक्तियां दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों पर एक्शन हुआ, कई लोगों को नौकरियों से निकाला भी गया, लेकिन जो नौकरी देने वाला था यानी कि जो उच्चाधिकारी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और उत्तराखंड विधानसभा से जवाब तलब किया था। उत्तराखंड में जैसे जैसे बरसात तेजी पकड़ रही है, ठीक वैसे ही सरकार की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल रही है। एक तरफ जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर गाड़ियां फंस गई हैं और इसके अलावा राज्य की 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भला स्मार्ट सिटी की पोल किस कदर खुल चुकी है। उत्तराखंड की खबरों में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।